बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में बुनियादी तौर पे जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ, ख़बरें साथ आपको देता हूँ थोड़ी देर में, वो ये है कि इमरान खान के लिए खोदी गई खाई में मियाँ नवाज शरीफ खुद कैसे गिरेंगे। अच्छा, इसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है साइफ़र केस में, और उसकी डिटेल्स मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो साइफ़र केस है, ये खसूसी अदालत में खसूसी कानून के तहत चल रहा है। उसमें जो हाल ही में अमेंडमेंट्स तरमीम हुई थी, आपको याद होगा, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि उसकी उन तरमीम की क्या सिग्निफिकेंस है और बज़ाहिर वो तरमीम क्यों हुई थी PDM के दौरे हुकूमत में। और आखिर में शहीद अरशद शरीफ की पहली बरसी है, उसके ऊपर भी बात करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है साइफ़र ट्रायल में, विच मीन्स दैट दिस नाउ इज़ द प्रॉपर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, यानी कि यहाँ से ट्रायल का आगाज़ होता है। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जो अदालत होती है वो इस्तगासा यानी कि प्रोसिक्यूशन के गवाहान को तलब करती है कि वो आएँ और मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ गवाही दें, और उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो तफ्तीशी अफसर है वो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस में से एक होता है, तो वो भी आता है, वो भी अपनी सारी तफ्तीश का जो खुलासा या उसकी जो भी डिटेल पूरी होती है वो गवाही की सूरत में देता है वहाँ पे। और अगर कोई और पीसेस ऑफ एविडेंस या सम अदर फॉर्म ऑफ एविडेंस जैसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वो भी वो वहाँ पर देते हैं। और फिर जो मुल्ज़िमान के वकील होते हैं उनके पास ये हक़ होता है कि वो उन विटनेसेस पे जिरा करें, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करें, और जब वो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और गवाहियों का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है उसके बाद फिर एक मुल्ज़िम की स्टेटमेंट होती है जिसको 342 का स्टेटमेंट कहते हैं, उसके बाद बहस होती है, उसके बाद फ़ैसला आता है। ये ट्रायल बहुत स्पीड से चल रहा है। 23 अक्टूबर आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे फ़र्द जुर्म आयद की है, और नॉर्मली 7 दिन होते हैं फ़र्द जुर्म आयद करने में, लेकिन ये 7 दिन से थोड़ा पहले हो गई है। और इसके ऊपर जो लास्ट टाइम वकील थे इमरान खान साहब के, उन्होंने एतराज़ भी उठाया था, और अगली जो तारीख़ डाल दी है स्पेशल कोर्ट ने, वो डाल दी है 27 अक्टूबर, यानी कि 3 दिन बाद चौथे दिन की, जिसमें उन्होंने गवाहान को तलब कर लिया। आपको पता है तकरीबन कोई 27 के करीब गवाहान है, और हाई प्रोफाइल केस है, और जो एक मेन विटनेस है वो आज़म खान साहब हैं, और उन्होंने 164 का स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, 164 का, 161 का बयान भी है, असद मजीद का 161 का बयान है, और वो मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। और पहले भी मैं ये सवाल उठा चुका हुआ हूँ कि कहने को तो ये स्पेशल कोर्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सीक्रेट तरीके से एक सीक्रेट ट्रायल हो रहा है, ताकि वो अगर बातें पब्लिक में जाएंगी तो उसका नुकसान हो सकता है कौमी सलामती को। लेकिन गवाहान के बयान जहाँ पे इमरान खान को इनक्रिमिनेट करते हैं, यानी कि उसके ख़िलाफ़ कोई गवाही है, वो पब्लिक भी हो जाते हैं, वो मीडिया पे भी आते हैं, वो मेन स्ट्रीम एंकर्स अपने शोज़ में बाकायदा तौर पे नरेट करते हैं। तो ये क्या खुला तज़ाद है। बहरहाल अब जो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो विटनेसेस हैं इनको कॉल कर लिया जाएगा, और उसके बाद ये मामला यहाँ से आगे चलेगा। अच्छा, अब ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, अब मैं आता हूँ गहरी खाई की तरफ, कि गहरी खाई इमरान खान के लिए PDM के दौरे हुकूमत में खोदी गई है। इमरान खान को उसमें गिराने के लिए मकसद ये है कि इमरान खान की सियासत दफन हो जाए या इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाए। कम से कम 2024 के इलेक्शन में इमरान खान सियासी तौर पे बिल्कुल नाकाम हो जाए, नाअहल हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, और वो सियासी अमल का हिस्सा ना बन सके। अच्छा, अब वो गहरी खाई क्या खोदी गई है? मेरी नज़र में वो गहरी खाई ये है कि जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, जिसके तहत ये ट्रायल चल रहा है साइफ़र का, और दूसरा आर्मी एक्ट 1952 में भी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं। अब ये अमेंडमेंट्स जो हैं इनका तरीक़ाकार भी, एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ये अमेंडमेंट्स हुई हैं ना जी, वो अमेंडमेंट्स को चैलेंज भी सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये हियरिंग होगी, मेरी कानूनी राय ये है कि ये अमेंडमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकेंगी द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी।
यानी कि मेरिट्स के ऊपर ये आइन से मुतसादिम है। ये वाली इनमें से अक्सर व बेशतर अमेंडमेंट्स आइन से मुतसादिम हैं। मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त हैं। और वो अमेंडमेंट्स जो है, एक तो आइन से मुतसादिम है, दूसरा जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया था, आपको याद होगा कि जब ये अमेंडमेंट्स की जा रही थी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अमेंडमेंट की जा रही है, आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की जा रही है, मीडिया के साथ कोई कॉपी शेयर ही नहीं हुई थी। हम लोगों के पास कोई कॉपी नहीं थी कि हम उसको बाकायदा तौर पे पढ़ के रिपोर्ट कर सकें। और वैसे भी बात करने पे आपको पता है कि बड़ी कधन है इस हवाले से। दूसरा ये है कि सेनेट में शोर डाल गया था पीडीएम के दौरे हुकूमत में। आपको याद होगा कि JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो वकील भी हैं, उन्होंने बड़ा शोर मचाया, रज़ा रबानी ने बड़ा शोर मचाया और उन लोगों ने कहा कि ये क्या तरमीम हो रही हैं और ये तो हम अपने हाथ काट के खुद दे रहे हैं। और उसके बाद फिर दोबारा एक राउंड हुआ और उस राउंड के बाद सेनेट से वो अप्रूव होगी। उसके बाद पता लगा जी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी उनको अप्रूव कर दिया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में जो तरमीम थी वो मंजूर हो गई हैं। कुछ अरसे बाद सदर पाकिस्तान का ट्वीट आया कि मैंने तो साइन किया ही नहीं, मैंने तो अपने स्टाफ को कहा था कि वापस भिजवा दें और मेरे स्टाफ ने मेरे साथ ये गलत किया है। और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। तो आज तक डॉक्टर आरिफ अलवी इस चीज़ पर कायम है कि जी मैंने तो साइन किए नहीं और मैंने अपने स्टाफ को कहा था वापस भिजवा दें। और दूसरा उनका जो स्टाफ है वो कहता है कि नहीं जी, जो ड्यू प्रोसेस है वो पूरा हुआ है और सदर साहब ने इसको किया था और इसको वापस भिजवाने का साइन के बाद कहा था, यानी कि फॉर्मेलिटी मुकम्मल हो चुकी हुई है। तो एक तो इसकी बुनियाद में जो प्रोसीजर है उसमें बहुत सारा तनाज़ है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। दूसरा इसका कंटेंट मैं आपसे कह चुका हूँ कि आइन से मुतसादिम है बहुत सारी प्रोविजंस का। तीसरा इसका जो मकसद है उसमें बदनीयती नज़र आती है, क्योंकि ये जो मैंने कहा ना कि इमरान खान के लिए गहरी खाई जो खोदी गई है पीडीएम के दौरे हुकूमत में, इसमें मियां नवाज शरीफ खुद कैसे गिरेंगे, ये इमरान खान को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिकली अमेंडमेंट्स हुई हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में और आर्मी एक्ट में। इनमें से बाय एंड लार्ज अमेंडमेंट्स जो है वो इमरान खान को स्पेसिफिकली साइफर केस में टारगेट करने के लिए हुई हैं। और आगे जाके जो हालात है, जिस तरह से फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की खबर कल आ चुकी है और वो ट्रायल के आगाज़ का इंदिया दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि अगर ये मामलात ऐसे ही चलते गए और सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत ना की और फ़ौजी अदालतों को काम करने से ना रोका, तो नेक्स्ट स्टेप इस दौरे हुकूमत में इस साइफर ट्रायल के साथ इमरान खान का फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि अगर सानिया नौमे के हवाले से 102 लोगों को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया जा रहा है और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं रोकता है, तो वो जो सारा इंसिडेंट है उसके मास्टरमाइंड के तौर पे या प्लानर के तौर पे तो हुकूमत इमरान खान को ही टारगेट कर रही है ना, कि इमरान खान मास्टरमाइंड था या प्लानर था। तो इवेंचुअली they are going to take Imran Khan to a military court if the Supreme Court is not going to interfere in between. But this is not just a damage to Imran Khan. इसमें सिर्फ मैं जैसे कहा कि इमरान खान अकेले का नुकसान नहीं है, ये जितनी भी गहरी खाई खोदते चले जाएंगे, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की और आर्मी एक्ट की भी, ये गहरी खाई इमरान खान के लिए खोदी गई है ना, ताकि इमरान खान को सियासी तौर पर दफन करना है, वो इस खाई में गिरे और सियासी तौर पर ख़त्म हो जाए और दफन हो जाए उसका बयानिया और उसकी सियासत दफन हो जाए और वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना कर सके और वो नाअहल हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, सियासत की सफ़ाई हस्ती से मिट जाए, सियासत के मंजरनामे से गायब हो जाए और उसका कोई नाम लेने वाला पाकिस्तान की सियासत में ना हो। और कम से कम इस इलेक्शन में तो इसको यकीनी बनाया जाए और अगले में हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है और हमेशा के लिए हो जाए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये नीयत है, ये गहरी खाई है जो खोदी गई है इमरान खान के लिए। और उसमें ये जो कवानीन में तरमीम की गई हैं, मैं समझता हूँ कि ये कानूनी तरमीम गैर कानूनी है और इनका मकसद जो है वो सियासी है और उस मकसद के हसूल के लिए ये सब कुछ किया गया। और ये जो गहरी खाई है जो मैंने कहा कि खोदी गई है,
इमरान खान के लिए तो चलो जो भी है वो अब फेस कर रहे हैं, वो जेल में भी है, वो ट्रायल भी भुगत रहे हैं, 180 मुकदमात पहले भी बना दिए हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो अदालतों में फेस भी कर रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, फैसला करेगी, ट्रायल कोर्ट्स वगैरह सब कुछ हैं। लेकिन जो अमेंडमेंट्स हो गई हैं ना जी, मैं आपसे ये बता रहा हूँ, वन डे और द अदर, वन डे और वन वे और द अदर, एक ना एक दिन हर सियासतदान इसकी जद में आएगा जो पाकिस्तान में सियासत करेगा। जो टॉप पे लीडरशिप है ना मुख्तलिफ सियासी जमातों की, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ को शायद मैं उसमें से निकाल दूं क्योंकि शहबाज शरीफ के तो झगड़े के इम्कानात बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि शहबाज साहब तो टोटल आपको पता है सीधा लेट जाते हैं हर लिहाज से। बहरहाल, तो चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो कोई और है, अगर एक दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म का फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो गया, ये ऐसी रस्म डलेगी, ये ऐसी रीत डलेगी, ये ऐसा रवाज डलेगा कि फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, इमरान खान तो फेस कर लेगा और कर रहा है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर बाशमूल मियाँ नवाज शरीफ के कानों को हाथ लगाएंगे, क्योंकि ये सबके मुकद्दर में आ सकती है बात, सबके नसीब में ये हो सकता है, और इवेंचुअली हर किसी को फिर किसी एक ना एक दिन इस गहरी खाई में गिरना है। तो आज अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ इमरान खान के लिए खोदी गई है और इमरान खान ही इसका शिकार होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा जो आपने अमेंडमेंट्स कर दी हैं, जो स्पेस आपने दे दी है, जो ग्राउंड आपने बना दी है, जो फाउंडेशन, जो बुनियाद आपने बना दी है इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने के लिए, वही बुनियाद कल को आपकी सियासत को भी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और बाजी में हुई भी है। नवाज शरीफ की हुकूमत मुशर्रफ साहब के दौर में ख़त्म नहीं हुई थी। नवाज शरीफ 10 साल का एग्रीमेंट करके बाहर नहीं गए थे, उससे पहले एक दफ़ा उनकी हुकूमत ख़त्म नहीं हुई थी। मतलब कि पाकिस्तान की तारीख़ है ना पूरी आपके सामने। तो ये जो प्लान है पीडीएम की हुकूमत का, ये इतना मैं समझता हूँ कि एक सुपरफिशियल माइंड के साथ इन्होंने प्लान किया है, और अपने वक्ती सियासी मुफाद की खातिर इन द लॉन्ग रन अपनी ही सियासत को इन्होंने इतना नुकसान पहुँचाया है कि इसका अंदाज़ा इन्हें आने वाले वक्त में होगा। और मौजूदा वक्त में मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान इस वक्त तो फेस कर रहे हैं, इस सारी सिचुएशन का ब्रंट फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत हद तक भुगत चुके हैं। आगे भी जो हालात हैं उसमें वो इमरान खान तो भुगत लेगा, वो नज़र भी आ रहा है, वो बैठा भी हुआ है, वो डील भी नहीं ले रहा। लेकिन जिन लोगों को डील लेने की आदत है, जो लोग ज़्यादा देर जेल नहीं काट सकते, जो जिनके जब जेल जाते हैं तो फिर प्लेटलेट काउंट भी गिरता है, तबीयत भी ख़राब होती है, अस्पताल जाना पड़ता है, वहाँ से एयर एम्बुलेंस पर लंदन जाना पड़ता है, फिर 4 साल लंदन में रहना पड़ता है और 4 साल के बाद वापस आना पड़ता है जब हालात साजगार। उन लोगों के लिए इन तरमीम का सामना करना या इनको भुगतना कानूनी हो अदालती तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन होगा, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। तो ये जो खाई खोदी गई है इमरान खान के लिए, जिसके नतीजे में आज फर्द जुर्म भी आयद हुआ है इमरान खान के ऊपर, और मैं उन अमेंडमेंट्स को देख रहा था, उसमें स्पेसिफिकली साइफर केस के हवाले से इमरान खान को टारगेट करने के लिए अमेंडमेंट्स की गई, यानी कि किसी तरह साइफर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का सब्जेक्ट मैटर बन जाए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए स्पेसिफिकली तरमीम की गई हैं कानून में। और मैं समझता हूँ कि ये तो बदनीयती है, ये तो कानून साजी के नाम पे सियासी अहदाफ का हसूल हो रहा है बदनीयत तरीके से। यानी कि पार्लियामेंट बड़ा एक मुकद्दस और मुक्तदर अदारा है, और उसका काम वो कानून साजी करना है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को है, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, रियासत को, हुकूमत को, अवाम को फ़ायदा हो, जिससे रास्ते खुलें, जिससे इंसाफ यकीनी हो, जिससे अदालतें बेहतर काम कर सकें, ब्यूरोक्रेसी सही काम कर सके। लेकिन अगर पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है, जो फोरम है, जो पोडियम है, जो मीडियम है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा सियासी हसूल के मकासद के लिए, इस तरह की बदनीयत कानून साजी करने के लिए, तो फिर आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है, अदालतें कैसे सही फंक्शन कर सकती हैं, ब्यूरोक्रेसी कैसे कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट तो करेगी तो ऐसी कानून को इम्प्लीमेंट करेगी ना, उसके नताइज भी फिर वैसे। और इन्हीं मसलों में हम फंसे रहेंगे मजीद कई साल, कई दिहाइयाँ, और फिर तरक्की गई क्या कहूँ मैं,
वो तो फारिग हो गई, वो तो तरक्की फिर क्या खाक होनी है, फिर क्या तरक्की होनी है जब फोकस ही सारा ये होगा। तो बहरहाल जो खाई खो दी गई है इमरान खान की सियासत को दफन करने के लिए, मैं जो देख रहा हूँ एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की हैसियत से, ये अमेंडमेंट्स एक दफ़ा हो गई हैं, अब इनको ख़त्म करना इन लोगों के लिए कम से कम बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने ये अमेंडमेंट्स की, ये नहीं ख़त्म। ये तो दोबारा इमरान खान साहब की हुकूमत आए तो वो ख़त्म करें, या पीपल्स पार्टी मिसाल के तौर पे किसी तरीके से, लेकिन पीपल्स पार्टी भी तो इसके अंदर शामिल थी। अब पीटीआई के अलावा कोई बचता ही नहीं है। ये तो इमरान खान की हुकूमत दोबारा जब कभी आए तो वो इसको ख़त्म करें। ये तो 13 जमातों ने मिलकर ये अमेंडमेंट्स कर दी हैं ना जी, तो ये तो अब इसको नहीं, इनके मुकद्दर में किसी ना किसी एक दिन इन्हीं तरमीम को भुगतना जो है वो मुझे एक पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे नज़र आ रहा है, जो पाकिस्तान की तारीख़ है और जो हमारे सामने। अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करे। दूसरा ये कि शहीद अरशद शरीफ की आज पहली बरसी है और इस मौके पर उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे और एक मखसूस अंदाज में अपना काम करते थे, और उसी रास्ते पर चलते चलते 1 साल पहले उनके साथ ये वाक़या पेश आया और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, शहादत के रुतबे को पहुँचे। ये जो नुकसान हुआ है ये सिर्फ उनके घर वालों का तो नहीं है, यानी कि सर्टनली जो बच्चों का, बेगम का, उनकी माँ का नुकसान है वो तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। लेकिन ये पाकिस्तान की सहाफ़त को बहुत बड़ा नुकसान है, और पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत और रियासत और माशरे को एक बहुत बड़ा धचका है। क्योंकि अरशद शरीफ शहीद का जो वाक़या है वो सिर्फ ना ये कि कौमी सतह पे एक ऐसा वाक़या जिसने लोगों को झंझोड़ के रख दिया, बैनुल-अक़वामी सतह पे इस हवाले से जितनी बात हुई है और पाकिस्तान का जो इमेज गया है इस हवाले से, वो आज तक उसके ऊपर बात होती है। और ये आने वाले दहाइयों में, सालों में अरशद शरीफ शहीद को ऐसे याद किया जाता रहेगा। लेकिन यह है कि एक ऐसा वाक़या है कि जिसने बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई है, ना सिर्फ ये कि उनके घर वालों को, उनको तो बेचारों को पहुंचाई है, उनका तो इर्रेपरेबल लॉस है, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है जो पूरा ही नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान की सहाफ़त को और बतौर माशरा पाकिस्तान को और लोगों को जिस तरह से ट्रॉमेटाइज़ किया है इस इंसिडेंट ने, मैं समझता हूँ कि वो अपनी मिसाल आप है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।